आज स्टार्ट करते हैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज नंबर 3.6। 3.6 एक्सरसाइज में क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल है लेकिन लगाने का मेथड बहुत इजी है। इसमें क्या नया है, इसमें नया ये है कि सभी क्वेश्चंस में अपॉन में वेरिएबल दे रखे हैं। ऐसे पीछे जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे उसे किसी में भी अपॉन में वेरिएबल का टर्म नहीं था, लेकिन यहाँ जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे सभी में क्या है, अपॉन में। देखिए अपॉन में वेरिएबल टर्म है। तो देखते हैं, सीखते हैं शॉर्टकट मेथड से कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 30.6। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में सबसे पहले ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि इसका जो फॉर्मेट है, इसका फॉर्मेट ये है कि यहाँ पे अपॉन में वेरिएबल्स के टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो लगाने का मेथड ये है कि आपको यहाँ पे पहले डिसाइड करना होता है कि कौन सा टर्म यहाँ पे रिपीट हो रहा है और कितना वैल्यू में रिपीट हो रहा है। देखिए कौन से रिपीट हो रहे हैं, तो देखा होगा आपने कि इसमें और दोनों इक्वेशन में क्या चीज़ सिमिलर है, या रिपीट हो रही है। देखिए 1/x एंड 1/x सिर्फ इतना ही कॉमन है, 2 कॉमन यहाँ पे नहीं है, दोनों में सेम नहीं है। ठीक है, किसी क्वेश्चन में भी होगा कि ये भी आपकी वैल्यू साथ भी सेम हो सकती है, लेकिन यहाँ पे सेम क्या है, सिर्फ 1/x एंड 1/x एंड द सेम है सेकेंड टर्म इज 1/y एंड 1/y। 1/y दोनों में सेम है, तो यानी कि हमें दो चीज़ें यहाँ सेम मिल गई, 1/x एंड 1/y सेम मिल गया। ठीक है, तो हम लोग करें क्या, इसको कुछ सपोज कर लेंगे ताकि क्वेश्चन थोड़ी रिड्यूस हो जाए, देखने में इजी हो जाए, लगाने में इजी हो जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो चीज़ सेम टर्म्स थी उसको मैंने नोट कर लिया है और दोनों को किसी एक वैल्यू से मैंने डिनोट कर दिया, इसको लेट कर लिया 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। इसको यहाँ पुट कर देते हैं। देखिए याद रखिएगा, मैंने सिर्फ 1/x a माना है, यानी 1/x इज इक्वल टू a हो गया। मैं फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग आ गया हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे 1/2 जो अपॉन में 2 था उसको मैंने कुछ भी लेट नहीं किया, यानी वो अपनी जगह पे वैसा ही रहेगा। इज सेम एज मैंने यहाँ 1/y इज इक्वल टू b माना है, 3 अपॉन में है तो वो भी वहीं पे रहेगा, 3 वो रिड्यूस नहीं होगा। ये आगे फर्स्ट इक्वेशन थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। अभी आप सिंपल कैसे करेंगे, आप अपॉन में जब भी नंबर्स मिला करें आप हमेशा एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेते हैं 6, तो कितना आ गया 3a प्लस का 2b इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ये जो अपॉन में 6 है वो हट जाए। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन पे, एंड 1/x इज लेट बी द a एंड 1/3 तो जैसा वैसे ही रहेगा, मैंने उसको लेट नहीं किया है। ऐसे 1/y इज b, तो यानी b/2 इज इक्वल टू 13/6। सेम एज यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम, इज 6 इज 2a 3b इज इक्वल टू 13/6। 6 कट, तो यहाँ पे कितना, यहाँ 3 चल रहा था, तो 2a प्लस का 3b इज इक्वल टू 13। इट इज द सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन हमारी रिड्यूस हो चुकी हैं। इन दोनों इक्वेशंस को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। चलिए मैं लगाता हूँ यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए दोनों इक्वेशंस को अप डाउन में लिख लेते हैं। ठीक, मैं अप डाउन दोनों को लिख दिया है। अब एलिमिनेशन मेथड का रूल, किसी एक वेरिएबल को मुझे एलिमिनेट करना है तो बनाते हैं उसको सेम। जैसे यहाँ पे 2b है, यहाँ पे 3b है। हम लोग 2b को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके 3b में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेट, यानी कि 3 वाले नंबर की ऊपर इंटू कर देते हैं, 2 से नीचे कर देते हैं। इंटू करने के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 है, 6b is equal to 36, the same as the 4a and 6b is equal to 26। साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कहाँ साइन आया, प्लस था तो माइनस हुआ, और प्लस माइनस प्लस माइनस इज द सेम कट। इज 9 माइनस 4 इज 5a इज 10a, तो a इज इक्वल टू 2। तो वैल्यू ऑफ दी a कितनी आ गई, 2 आ गई। अब मुझे वैल्यू निकालनी है b की, तो उसके लिए क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे, पुट इन 1। तो 3 इंटू 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 12। फर्स्ट क्वेश्चन यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो 6 प्लस 2b इज इक्वल टू 12। 2b इज इक्वल टू 12 माइनस का 6 इज 6 एंड b इज इक्वल टू ओनली 3। तो ए बी की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन मुझे जो फाइंड आउट करनी थी वैल्यू किसकी होनी चाहिए थी, एक्स वाई की। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो मैंने चीज़ें यहाँ पे लेट की थी उसको टिक कर लेते हैं। तो मैंने क्या लेट किया था, इज 1/x इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे 1/x इक्वल टू a है, तो a कितना है, 2, देन द x इक्वल टू 1/2। इन द सेम एज मैंने यहाँ पे
वन अपॉन वाई इज इक्वल टू बी लेट किया था एंड द बी इज इक्वल टू इज ए 3 एंड वाई इज इक्वल टू 1/3। ये क्वेश्चन ऐसा सॉल्व हो गया है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी अब मैंने क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड पार्ट नोट कर लिया है। स्क्वायर रूट देख के काफ़ी स्टूडेंट डर जाते हैं कि भाई ये स्क्वायर रूट में तो क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, लेकिन इसमें भी वही काम करेंगे। मैंने बोला आपसे कि अपॉन में वेरिएबल्स हैं, अभी दोनों इक्वेशन में अपॉन में वेरिएबल्स के टर्म्स हैं। अब देखिए दोनों में सेम कौन सा टर्म है, मतलब किस फॉर्म में सेम चल रहा है, सिमेट्रिकल किस फॉर्म में है। देखिए यहाँ पे अपॉन में रूट एक्स, यहाँ पे वन अपॉन रूट एक्स, वन अपॉन रूट वाई, वन अपॉन रूट वाई। तो सेम जो चीज़ आ रही है वो सिर्फ क्या है, रूट एक्स एंड रूट एक्स एंड रूट वाई एंड रूट वाई, लेकिन वन अपॉन में ना, इसलिए क्या करूंगा मैं यहाँ पे वन अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू सपोज कर लेता हूँ ए एंड द सेम एज वन अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू मैं सपोज कर लेता हूँ बी। तो यानी कि ये जो टू है ऊपर था ऊपर ही रहेगा, तो यानी कि वैल्यू कितने हैं 2a, क्योंकि मैंने सिर्फ रूट एक्स लेट किया अपॉन में, यानी वन अपॉन रूट एक्स। रखिएगा यहाँ पे किस तरह से ये वन अपॉन रूट एक्स है, इसी तरह से वन अपॉन रूट वाई है, इस तरह से ये भी है। तो ये कितना आ गया प्लस का 3b इज इक्वल टू 2, द सेम एज यहाँ पे आते वन अपॉन रूट एक्स ए लेट किया है तो 4a माइनस का 9b इज इक्वल टू -1। तो सेकेंड इक्वेशन इट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाई एनिमेशन, लेकिन मैं अप्लाई करता हूँ एलिमिनेशन मैथड। मैं दोनों इक्वेशन नोट कर रहा हूँ अप डाउन फॉर्म में, दोनों इक्वेशन नोट कर लिए। अब बनाते हैं सेम किसी एक वेरिएबल को। तो ऐसा करता हूँ मैं बी वाई आइटम को सेम बनाता हूँ, बहुत इजी रहेगा। तो यहाँ 3 है 9 है, तो अगर मैंने यहाँ पे 3 को इंटू कर दिया 3 से तो ये सेम हो जाएगा। तो 6 है प्लस का 9b इज इक्वल टू 6 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज द सेम एज, कॉपी कर लेंगे, साइन चेंज ऑलरेडी यहाँ पे है तो इसको डायरेक्टली कट कर सकते हैं। इसे 10a इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया 5 एंड द a इज इक्वल टू 1/2। ए तो मिल चुका है मुझे, अब निकालना है द वैल्यू ऑफ द बी। तो किसी भी क्वेश्चन को टिक कर लेते हैं। चलिए मैं ले लेता हूँ 1 और यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ ए की जो मैंने यहाँ पे निकाली है। तो ये तो कट हो रहा है यहाँ से, तो 1 प्लस का 3b इज इक्वल टू 2 एंड द 3b इज इक्वल टू 2 मैथ्स का 1 एंड द b इज इक्वल टू 1/3। तो वैल्यू हमारी b की आ चुकी है, लेकिन हम लोग को आंसर किसका निकालना था, आंसर निकालना था स्क्वायर रूट ऑफ द एक्स एंड स्क्वायर रूट, यानी एक्स वाई का निकालना था। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू मैंने यहाँ पे लेट की थी पहुँच जाएंगे उस पर। तो मैंने क्या लेट किया था 1/√x इज इक्वल टू ए, तो मैंने वैल्यू क्या निकाली है a इज 1/2। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, रूट एक्स की। मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो कितना आ गया दिस। ये अभी आंसर ही आया क्योंकि मुझे निकालना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर रूट कैसे खत्म होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो नहीं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रही है, तो आंसर कितना आ गया 4 एट द सेम एज इज नेक्स्ट इज b 1/3 एंड द 1/√y इज इक्वल टू b। ठीक है, एंड b इज इक्वल टू 1/3 एंड द क्रॉस मल्टीप्लाई रूट y इज इक्वल टू 3। ठीक, मुझे निकालने किसकी वैल्यू है y की। तो स्क्वायर रूट कैसे खत्म होता है, एक ही मेथड से, व्हेन आई टेक द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड एंड द y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से आ चुका है, इस तरह से क्वेश्चन को लगाना है। तब स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। जी मैं क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लिया है मैंने, लेकिन फोर्थ पार्ट नोट किया है, थर्ड पार्ट नोट नहीं किया है, क्योंकि थर्ड पार्ट आपसे लग सकता है इजी है फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा। अब स्टार्ट करता हूँ। तो फोर्थ पार्ट इसमें लिखा है 1/5 x - 1 एंड 1/y - 2 एंड 6/x - 1 एंड 3/y - 2। तो फिर मैंने बोला कि क्वेश्चन में वेरिएबल्स के टर्म कहाँ हैं, अपॉन में है, तो इसको रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करने के लिए देखते हैं कि दोनों इक्वेशंस में क्या सिमेट्रिकल है। तो देखिए सिमेट्रिकल ये है कि यहाँ पे x - 1 यहाँ भी है और x - 1 यहाँ भी। देखिए सेम चीज़ 1 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि इस बार दोनों टर्म्स में 1 भी सेम है। x - 1 एंड द x - 1 द सेम एज y - 2 एंड द y - 2 सेम है, लेकिन अपॉन में है तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा, अपॉन में ही लिखूंगा। ऐसे सेम एज y भी कैसा अपॉन में, तो अपॉन लिखेंगे। तो इसको लेट कर लेते हैं a एंड इसको लेट कर लेते हैं b। ठीक है, इतनी चीज़ हो गई। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसे 5a प्लस यहाँ तो 1/y - 2 मैंने ए लेट किया, तो यहाँ वो b लेट किया, सॉरी b का लेता हूँ। तो b इज इक्वल टू 2, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। द सेम एज यहाँ कितना था 6a माइनस का 3b इज इक्वल टू 1, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन बन चुकी है। अब सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशन को बाई एलिमिनेशन मैथड।
ठीक है, दोनों इक्वेशन नोट कर लिए। बताइए किस चीज़ को, कौन से टर्म्स को जो है बहुत ईजिली जो है एलिमिनेट यहाँ पे किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही आपका आंसर बी टर्म को बहुत ईजिली यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं, बस मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1। तो 3 से 2 कर दूँ मैंने यहाँ पे 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 6 एंड द 6a मैं इसका 3b इज इक्वल टू 1। अपोजिट साइन है, ऑलरेडी कट हो जाएंगे, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने कट कर दिया है। तो बचा कितना है यहाँ पे, इसको ऐड लेते हैं 21a इज इक्वल टू 7 एंड द a इज इक्वल टू 7 अपॉन 21 यानी a इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। वैल्यू a की आ चुकी है, मुझे निकालिए द वैल्यू ऑफ द b। तो यूज द एनी इक्वेशन, चलिए बाई द फर्स्ट इक्वेशन। तो a मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, इज 1 अपॉन 3 प्लस b इज इक्वल टू a। तो b इज इक्वल टू a माइनस का 1 अपॉन, वो एक्चुअली a इज 2, तो 5.3। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एलसीएम टिक लेता हूँ। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे, इज 3 इज 6 मैथ्स का 5 एंड द b इज इक्वल टू 1/3। तो वैल्यू हमारी आ गई b की, लेकिन मुझे किसकी फाइंड आउट करनी थी, वैल्यू x एंड y की। तो अब क्या करेंगे, अब ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। 1/x मैथ्स 1 इज इक्वल टू a एंड 1/y मैथ्स 2x इक्वल टू b। ठीक है, मैंने टिक कर लिया जो चीज़ मैंने यहाँ पे लेट की थी स्टार्टिंग में। ठीक है, अब मैंने निकाल ली वैल्यू, किसकी निकाली, 1/3 इज वैल्यू ऑफ द a यानी कि दिस। अब मुझे x निकालना है तो कर लेते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई एंड x इक्वल टू 4 इज आंसर, सेम एज 1/3 इज वैल्यू ऑफ द b, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ भी कर लेते हैं। तो कितना आ गया, इज 5। तो एक्स वाई की वैल्यू हमारी आ चुकी है। ऐसे सेम क्वेश्चन लगाने हैं, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ नोट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 5। इट इज गिवन दैट 7x मैथ्स 2y अपॉन xy एंड द 8x प्लस 3y अपॉन xy। यहाँ पे अपॉन में भी xy है, ऊपर भी xy है। तो इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस सिचुएशन के हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ब्रेक कर देंगे। एलसीएम ब्रेक करने का मीनिंग ये है कि ऊपर जितने भी टर्म्स हैं उन सभी के अपॉन में जो भी डिनोमिनेटर में होगा वो लिख दिया जाए, इसको बोलते हैं एलसीएम ब्रेक करना। तो यहाँ पे एक्स एक्स कैट एंड वाई वाई कट, तो बचा कितना 7/y माइनस 2/y, यहाँ बचा 2/x इज इक्वल टू 5। तो वैल्यू हमारे पास आ गई है यहाँ पे। अब ये सेम देखिए क्वेश्चन उसी फॉर्म में होगा जो ऊपर क्वेश्चन हम लोग लगाते हुआ रहे हैं। ऐसे सेम है, इसमें भी क्या करेंगे, एलसीएम ब्रेक कर लेंगे, वो क्वेश्चन लग जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सी हिंट मैं देता हूँ। ऐसे 1/y क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, b माने a माने, चलिए इसको ही मान लेते हैं। 1/x को क्या मानते हैं, b मान लेते हैं। सेम मेथड फर्स्ट क्वेश्चन जैसे, तो ये क्वेश्चन हम लगा सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है, 6 पार्ट। इज 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। अब तो जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसकी जो जनरल फॉर्म थी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि वहाँ पे हमेशा टर्म जो आते थे वेरिएबल के सिर्फ 2 टर्म्स आते थे। यहाँ 3 टर्म्स आ रहे हैं, 3 टर्म्स को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको 2 टर्म्स पे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इक्वल टू में यहाँ पे कितना है एक्स वाई है, ये की टाइप का क्वेश्चन होता है। तो इसको एक ही मेथड लगाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नोटेड है यहाँ पे, तो ये एक्स वाई से हम लोग दोनों साइड डिवाइड कर लेंगे। क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाई एक्स वाई बोथ साइड। तो दोनों साइड यहाँ पे अगर मैंने एक्स वाई से डिवाइड किया तो एक्स वाई कट हो जाएंगे, ये भी एक्स वाई कट हो जाएगा। और ये सेम क्वेश्चन वैसे ही होगा जो अभी इस क्वेश्चन उन्होंने सीखा था 5th पार्ट। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, एलसीएम ब्रेक कर लेते हैं। एलसीएम ब्रेक कर लिया मैंने, यानी एक्स वाई दोनों टर्म्स के नीचे आ जाएगा। तो एक्स एक्स तो कैंसिल हो रहा है, वाई वाई कैंसिल हो रहा है, तो कितना हो जाए 6/y एंड 3/x इज इक्वल टू 6। अब ये क्वेश्चन सेम बन चुका है, सेम एज यहाँ भी कर लेते हैं एलसीएम ब्रेक। इस क्वेश्चन में पूरा नहीं लगाऊंगा, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है, वो आप लोग लगा सकते हैं। आप भी लगाइए तभी आप सीखेंगे। ठीक है, ये चीज़ आ चुकी है। अब सेम फर्स्ट मेथड क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, आप कुछ भी लिट कर सकते हैं। 1/y इज इक्वल टू a एंड 1/x इज इक्वल टू b। आप जिसको चाहे a माने, जिसको b माने, आप कुछ नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन लगाइएगा, आपसे 100% लगेगा, मुझे पता है। जी हाँ, तो सेकंड मैंने यानी कि 7 पार्ट यहाँ पे नोट कर लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में से 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस का वाई इज इक्वल टू -2। यहाँ पे भी क्वेश्चन हमने देख रहे होंगे, अपॉन में यहाँ पे टर्म दे रखे हैं, अपॉन में कितना x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इसी सेम एज यहाँ पे वही दे रखा है।
तो अपॉन में यहाँ भी टर्म्स है, हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे इजी फॉर्म में। देखते हैं दोनों में क्या रिपीट हो रहा है, मीन्स दोनों में सिमेट्रिकल क्या चीज़ है। तो देखिए दोनों में आप चीज़ नोट कर रहे हो कि अपॉन में एक्स प्लस वाई यहाँ भी है और एक्स प्लस वाई यहाँ भी है, और सेम एज एक्स माइनस वाई यहाँ भी है और एक्स माइनस वाई यहाँ भी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ लेट कर लेंगे। लेकिन यहाँ की अपॉन में है तो इसलिए जो है हम लोग अपॉन में ही लिखेंगे। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए द सेम एज एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू बी। मैंने यहाँ पे लेट कर लिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के इक्वेशन के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। तो फर्स्ट क्वेश्चन बन गई हमारी। द सेम एज सेकंड क्वेश्चन 15a, क्योंकि 1 अपॉन एक्स प्लस वाई मैंने a लेट किया है तो 15a एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज b, यानी कि 5b इज इक्वल टू -2। ठीक है, इक्वेशन भाई बन गई है। आप एक चीज़ ऐसे नोटिस कर रहे होंगे, आप इक्वेशन को थोड़ा सा आप इजी कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, क्योंकि यहाँ पे 10 2 4 10 2 4 इसमें से कुछ आप कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकलना, 4 2 कॉमन निकालना है। आप कॉमन निकाल लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो इसको फर्स्ट क्वेश्चन मानेंगे नहीं, क्योंकि अगली क्वेश्चन हमारे पास आ रही है 2 से 4 कट हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब ये इक्वेशन काफ़ी इजी हो गई, या कि जब भी कोई सी दोनों इक्वेशन या एक इक्वेशन कुछ कॉमन मिले तो कॉमन ले लेना चाहिए, आपकी क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। अब 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं नोट कर लिया यहाँ पे, सेकेंड क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे नोट कर लिए, दोनों इक्वेशन मैंने यहाँ नोट कर लिए। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो किसको एलिमिनेट करें, बिल्कुल सही है, बी को एलिमिनेट करना काफ़ी इजी रहेगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल सही है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5, तो 5b इज इक्वल टू 10 एंड 15a माइनस का 5b इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, कैंसिल हो रहा है 5b और कैसे अपोजिट साइन है, सेम तो हो चुका है। तो इसको ऐड कर लेते हैं तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 40a इज इक्वल टू 8। क्लियर, एंड द a इज इक्वल टू 8 अपॉन 40 यानी कि 1 अपॉन 5। चलिए, a तो फाइंड आ चुका है, अब क्या निकालते हैं, वैल्यू ऑफ दी b। तो b वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे किसी भी क्वेश्चन में। चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, इज 5a, a कितना आ गया 1/5 प्लस b इज इक्वल टू 2। 5 5 कट, 1 प्लस b इज इक्वल टू 1 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो b कितना आ गया 1। देखिए मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी, एक्स वाई की। एक्स वाई वैल्यू कैसे निकालते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। जी हाँ, तो मैंने उसके आगे वैल्यू अप्लाई कर दी है। जो हम लोग लेट किया था वो क्या लेट किया था, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू बी। ए बी की वैल्यू दोनों निकाल चुके थे, मैं दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। ए वैल्यू 1/5 आई थी एंड बी वैल्यू 1/1 आई थी, यानी 1 आई थी। मैं दिखा देता हूँ, ए आया था कितना 1/5 और बी कितना आया था 1। तो ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते आगे। तो अब इस पर मैंने यहाँ पे कर दिया, इतना लिख दिया। अब सिंपल फॉर्मूला आते हैं, तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई द क्रॉस मल्टीप्लाई। तो दोनों इक्वेशंस आ चुकी हैं। अभी तो काफ़ी सिंपल इक्वेशंस हैं, लेकिन अभी आंसर नहीं आया कि हमारे पास फिर से 2 इक्वेशंस आ गई हैं। दोनों इक्वेशन कैसी हैं, 2 वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन और 2 वेरिएबल। फिर से स्टार्टिंग की थी मैंने क्वेश्चन को लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की कंडीशन से, और आखिर में मिड में भी हमारे पास फिर से वही रिलेशन आ गया, लीनियर इक्वेशन और 2 वेरिएबल। और लेकिन ये काफ़ी सिंपल फॉर्म में है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन तब भी 2 वेरिएबल हो तो एक ही मेथड लगाएंगे, सबसे ईजी मेथड एलिमिनेशन मेथड। तो यानी कि अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, हम लोग को दोबारा से एलिमिनेशन मेथड लगाना है। या कि लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं इनमें 2 बार एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ जाता है। तो एक बार एलिमिनेशन मेथड लगा चुका था मैं, लेकिन फिर से इसमें से दोबारा से रिपीट हो रहा है एलिमिनेशन मेथड। जब तक एक्स वाई वैल्यू नहीं आएगी हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पे इतना आज किया है, फिर से सॉल्व कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे वाई वाई सेम है तो कट कर दिए हैं, तो एक्स कितना आ गया 3। अब आंसर हमारा आ रहा है। अब पहली क्वेश्चन से इसको क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं एक्स वाई की, तो कितना आ गया 2। अब जाके हमारा फाइनल आंसर आया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को लगाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ 8th पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने यहाँ नोट कर लिया 1/3x प्लस वाई, 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4, 1/2 इन ब्रैकेट 3x प्लस वाई निगेटिव 1/2 इन ब्रैकेट 3x माइनस का वाई इज इक्वल टू 1/(-1/8। तो यहाँ पे दे रखा है। तो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन देखिएगा दोनों में सिमेट्रिकल क्या चीज़ है, सेम टर्म क्या आ रहा है यहाँ पे अपॉन में। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 3x प्लस वाई इस पार्ट में भी है और 3x प्लस वाई इस पार्ट में भी है, दोनों में ये चीज़ सेम है। क्या चीज़ सेम है, 3x प्लस 1/3x प्लस वाई सेम है। यदि सेम है, सेकेंड टर्म देखिएगा 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई, ये भी दोनों में सेम है।
यानी कि 1/3x माइनस वाई भी दोनों में सेम है। और मैंने बोला जो भी चीज़ सेम होती है तो उसको क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेकिन लेट करने का जो तरीका है उसको कैसे टेक करते हैं, 1/3x, यानी कि 1 ही लेना है, क्योंकि ये अपॉन में है, ये भी अपॉन में, लेकिन वैल्यू अपॉन में नहीं लेंगे। ठीक है, ये जो मैं लेट कर लिए उसको रिप्लेस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो 1/3x प्लस वाई इज ए प्लस 1/3x माइनस वाई इज बी इज इक्वल टू 3/4। तो पहले क्वेश्चन में बहुत सिंपल फॉर्म में आ चुकी है। सेकंड क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं, 1/3x प्लस वाई इज ए, लेकिन 2 जो अपॉन में उसको मैं लेट नहीं किया है क्योंकि वो सेम दोनों में नहीं था, वो वही रहेगा। ऐसे ये भी 2 अपॉन में था, ये भी सेम रहेगा अपॉन में, क्योंकि उसको लेट नहीं किया है हम लोग, सिर्फ 3x माइनस वाई को लेट किया है, इज इक्वल टू बी। तो अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 इज 1/8। अब मैंने बोला आपसे अपॉन में कोई नंबर आते हैं तो वहाँ पे क्या लेना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए। मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ। 2 से 2 ये 8 कट जाए, ऐसे कट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है। इसको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। ये फर्स्ट इक्वेशन एंड द सेकेंड इक्वेशन एलिमिनेट करते हैं, दोनों में भी सेम है तो इसे कट। 2a इज इक्वल टू, यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे तो इसको थोड़ा रफली में दिखाता हूँ। 3/4 माइनस 1/4, तो क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो 3 माइनस 1 2/4 इज इक्वल टू 1/2, यानी वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, 1/2 आ रही है। अब ये 2 है, उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, डिवाइड में जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगी क्योंकि ऑलरेडी उसका पेयर वहाँ पे है अपॉन में, तो कितना आ जाएगा 1/4 वैल्यू आ जाएगी। अब निकालते हैं वैल्यू ऑफ द पी, किसी क्वेश्चन को यूज़ करते हैं। चलिए मैं करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन मैं वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ। किसकी वैल्यू पुट करेंगे, ए निकाल चुके हैं, 1/4 प्लस 1/3/4 इज बी इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4। क्या करते हैं एलसीएम, 3 मैथ्स का 1, 2/4 यानी कि 1/2। तो वैल्यू ऑफ द बी कितनी आ चुकी है हमारे पास, 1/2। ठीक है, लेकिन हम लोग को किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई की। आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे मैंने नोट कर लिया है, मैंने क्या नोट किया है, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू ए जो लेट किया था, 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू बी जो लेट किया था। वैल्यू ए की निकाली थी मैंने, कितनी, 1/4, उसके सामने मैंने उसको लिख दिया। इसी में मैं नोट कर लिया है। अपॉन में नंबर्स हैं, मैं बोलता हूँ हमेशा क्या करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये 2 क्वेश्चंस आ चुकी हैं और ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। एलिमिनेशन मेथड एक बार लगाने के बाद दोबारा से एलिमिनेट करने को क्वेश्चंस को हमें मिल चुकी हैं, इनको दोबारा से आगे सॉल्व करने के लिए फिर से लगाते हैं एलिमिनेशन मेथड, लिख लेते हैं दोनों को अप डाउन में। आपको क्लियर हो रहा होगा, प्रैक्टिस करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लगाइएगा। और क्वेश्चन आपकी एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं, साइड बुक्स होती हैं, उनमें से क्वेश्चन टिक करके लगा सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी है, इसमें ज़्यादा सिमेट्रिकल क्वेश्चन कम होते हैं। लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करिए, आपको प्रैक्टिस से ही स्पीड आएगी। बोर्ड एग्जाम में मेन स्पीड है। तो ये हमें कट करी यहाँ पे, 3x कितना 6x हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, तो x कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, स्पीड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। वैसे काफ़ी आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, काफ़ी टिपिकल कुछ होते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो आप उससे भी स्पीड आ जाएगी। तो ये मैंने क्वेश्चन दोनों सॉल्व कर ली हैं, एक्स वाई की वैल्यू आ चुकी है। इन तरह से क्वेश्चन लगाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जो पार्ट मैंने नहीं लगाए हैं वो आप लोग लगाइएगा, आपसे लग जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।